यहाँ एक गरीब सब्जी वाले की कहानी है जो उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान को दर्शाती है। ईमानदारी की टोकरी। रामू काका पिछले 20 सालों से शहर की एक तंग गली के कोने पर अपनी छोटी सी सब्जी की रेहड़ी लगाते थे। फटे हुए कुर्ते और धूल भरी चप्पलों के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरी मोहल्ले में थे। रामू के पास बहुत धन तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा तराजू था जो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। एक कठिन दौर, मई की चिलचिलाती धूप थी। रामू की बेटी लाली बीमार थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उस दिन दोपहर तक रामू की एक भी ढंग की बिक्री नहीं हुई थी। वो उदास बैठा पसीने पहुंच रहा था कि तभी एक आलीशान कार उसकी रेहड़ी के पास आकर रुकी। कार से एक सेठ जी उतरे। उन्होंने जल्दी जल्दी बहुत सारी सब्जियां चुनी। रामू ने फुर्ती से सब्जियां तौली और उन्हें थैले में भर दिया। सेठ जी ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली, रामू को पैसे दिए और अपनी महंगी कार में बैठकर चले गए। धर्म संकट। सेठ जी के जाने के बाद जब रामू ने रेहड़ी साफ की तो उसे नीचे एक चमचमाता हुआ बटुआ मिला। रामू ने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें हजारों रुपए और कई सोने के कार्ड थे। एक पल के लिए रामू के मन में ख्याल आया, इन पैसों से लाली का इलाज अच्छे अस्पताल में हो जाएगा, उसे नई फ्रॉक भी मिल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, मेहनत की रोटी देर से पचती है, लेकिन हराम की रोटी कलेजा जला देती है। ईमानदारी की जीत। रामू ने अपनी रेहड़ी वहीं छोड़ी और पैदल ही उस दिशा में भागा जिधर सेठ जी की कार गई थी। करीब 2 किलोमीटर बाद उसे वो कार एक बड़े बंगले के सामने खड़ी मिली। रामू हांफते हुए वहां पहुंचा। सेठ जी अपना बटुआ खो जाने के कारण परेशान थे और गार्ड्स पर चिल्ला रहे थे। रामू ने आगे बढ़कर बटुआ बढ़ाया और कहा, तारांकन सेठ जी, ये आपकी अमानत है। शायद आपकी रेहड़ी के पास गिर गया था। सेठ जी दंग रह गए। उन्होंने बटुआ चेक किया, एक एक पैसा सही था। उन्होंने खुश होकर रामू को 5,000 रुपये इनाम के तौर पर देने चाहे, लेकिन रामू ने हाथ जोड़ लिए। साहब, अगर मुझे मांगकर या छीनकर लेना होता तो मैं यहां तक नहीं आता। बस दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। सीख। सेठ जी रामू की सादगी और स्वाभिमान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल लाली के इलाज का सारा खर्च उठाया, बल्कि रामू को अपनी सोसाइटी में एक पक्की दुकान भी दिलवा दी। निष्कर्ष, गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, आत्मा में नहीं। ईमानदारी वो पूंजी है जो संकट के समय सबसे बड़ा सहारा